सेठ और मैं आज का जो टॉपिक डील करने वाली हूँ वो ऐसा है जो सारे ही सारे एलएलबी स्टूडेंट्स या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स को भी होता है कि ये हम कैसे करें। और क्या है ये टॉपिक? ये है हाउ टू बी अ गुड एडवोकेट। कहाँ से शुरू करें और कैसे शुरू करें अपने करियर की। अक्सर ये सवाल हर एक एलएलबी स्टूडेंट को होता है, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट को होता है और ये इतना इम्पोर्टेंट सवाल है कि इसका आंसर देना बहुत ही मुश्किल है। पर इस वीडियो के माध्यम से मैं ट्राई करूंगी मैं आपको 10 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे पाऊं। बट ध्यान रखिएगा ये एक एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, बट ये वो इंपॉर्टेंट एंड वाइटल पॉइंट्स हैं जो आपको आपके प्रोफेशन में हेल्प कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट, अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हैं तो एक चीज ध्यान रखें कि एलएलबी के कोर्स में मैक्सिमम इंटर्नशिप्स करें। जो इंटर्नशिप्स होती है वो एक बहुत ही वाइटल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपके करियर में। आप कोशिश करें कि आप इंटर्नशिप सिर्फ एक इंटर्नशिप सर्टिफिकेट के लिए या इंटर्नशिप डायरी के लिए ना करके एक्चुअली में उस अपॉर्चुनिटी को यूज करें कि आप डिफरेंट फील्ड्स को देख पाए कि क्या होता है डिफरेंट फील्ड्स में। जैसे कि एनजीओज में इंटर्नशिप करें, कॉर्पोरेट में इंटर्नशिप करें, इन हाउस काउंसिल्स के अंडर इंटर्नशिप करें, पीएसयूज के अंडर इंटर्नशिप करें, लिटिगेशन में अगर कर रहे हो तो हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, ट्रायल कोर्ट में, इन सब जगह पे इंटर्नशिप्स करके एक्सपीरियंस करें कि एक्चुअली में क्या क्या लोग करते हैं, एडवोकेट्स किस तरीके से काम करते हैं और आपका जो इंटरेस्ट एरिया है वो कहाँ पे लाई करता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मेरे हिसाब से है वो ये है कि अक्सर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ये गलती करते हैं कि वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से स्टार्ट कर देते हैं अपनी प्रैक्टिस। तो मेरे ओपिनियन में ट्रायल कोर्ट से प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ट्रायल कोर्ट से प्रैक्टिस शुरू करना ही सबसे ज्यादा करेक्ट वे है अपने करियर को एज करने का। इसका जो रीजनिंग मैं दूंगी वो ये दूंगी कि जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसके अंदर अपील्स जाती हैं, रिट्स जाती हैं, ट्रांसफर पिटिशंस जाती हैं, पीआईएल फाइल होती है, एसएलपी फाइल होती है। अगर हम हाई कोर्ट की बात करें वो एक एपलेट कोर्ट है, उसके अंदर अपील्स जाती हैं, रिट्स जाती हैं। और अगर हम जुरिस्डिक्शन की बात करें मतलब ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के जो केसेस होते हैं वो भी बहुत बड़े मैटर्स होते हैं। तो अगर एविडेंस सीखना हो तो आपको ट्रायल कोर्ट से शुरुआत करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी एविडेंस के बेसिस पे मैटर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाता है। तो अपनी नींव को मजबूत करना, फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। बेसिक सीखना जैसे कि सर्टिफाइड कॉपी कैसे अप्लाई करते हैं, प्रोसेस फी कैसे फाइल करते हैं, एग्जेम्पशन एप्लीकेशन लगाते कैसे हैं अगर कोई अक्यूज या फिर कोई जो पार्टी है वो नहीं आई हो कोर्ट में, कोर्ट की फाइलिंग कैसे होती है, टेंडरिंग कैसे होता है एविडेंस कोर्ट के अंदर, और चीफ एग्जामिनेशन से लेके क्रॉस एग्जामिनेशन तक कैसे होता है। ये सब सीखना बहुत जरूरी है क्योंकि यही आपकी फाउंडेशन को होल्ड करता है। तो ये सब सीखना हो अगर तो ट्रायल कोर्ट से शुरुआत करना बहुत जरूरी है। एंड इसी लॉजिकल रीजनिंग के कारण मैं ये बोलती हूँ कि अगर आपको अपना करियर शुरुआत करनी है तो ट्रायल कोर्ट से शुरू करें एंड धीरे धीरे आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस को शुरू करें। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मेरे हिसाब से होना चाहिए वो है केस लॉज पढ़ना। एग्जाम्स क्लियर करने के लिए हम बुकिश नॉलेज को पढ़ते हैं और जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर होता है वो हम जब फील्ड में उतरते हैं हमें तब पता चलता है। बट एक चीज का याद रखना बहुत जरूरी है कि जजमेंट्स को कैसे पढ़ें। जजमेंट्स बहुत मोटी मोटी होती हैं और अक्सर हम बहुत बोर हो जाते हैं इनको पढ़ते हुए। बट आपको क्या देखना है कि एक्चुअली में एक जो जज है वो किस तरीके से सोच रहा है, वो जुडिशियल एप्लीकेशन ऑफ माइंड कैसे ले रहा है, जो एविडेंसेस उनके सामने पेश किए जा रहे हैं वो उनको कैसे तोल मोल करके अपना डिसीजन देता है, ये समझना बहुत जरूरी है। केस लॉज को पढ़ना और ये समझना कि दोनों साइड के एडवोकेट्स अपनी आर्ग्यूमेंट्स किस तरीके से पेश करते हैं और उन आर्ग्यूमेंट्स के बेसिस पे, एविडेंस के बेसिस पे जो जज साहब होते हैं वो कैसे तोल मोल करके अपना डिसीजन देते हैं। केस लॉ को पढ़ने का सही तरीका ये है कि दोनों साइड की आर्ग्यूमेंट्स पढ़ें और देखिए कि कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व करा है, कोरम क्या था, कितने जजेस की बेंच थी, जजमेंट की क्या अपील हुई है या नहीं हुई, जजमेंट में माइनॉरिटी व्यू क्या था, मेजॉरिटी व्यू क्या था, और जो रेफरेंस में केस लॉज दिए होते हैं उनको पढ़ना भी बहुत जरूरी है। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होता है वो है कोर्ट प्रोसीडिंग्स को ऑब्जर्व करना। कभी अगर आपको मौका मिले, अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हैं तो इंटर्नशिप्स के टाइम पे कोर्ट प्रोसीडिंग्स को ऑब्जर्व जरूर करें। और अगर आप एक्चुअली में एक एडवोकेट हैं तब भी जब अपना केस फ्री हो गया हो या आपका मैटर जल्दी खत्म हो गया हो तो कोर्ट में थोड़ी देर बैठ जाएं और देखें कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। ऑब्जर्व करें कि प्रोसीडिंग्स कैसे हो रही हैं, जज साहब कैसे रिएक्ट कर रहे हैं सिचुएशन पे, जो आर्ग्यूमेंट्स हो रही हैं डिफरेंट एडवोकेट्स के द्वारा वो कैसे हो रही है। कभी कभी क्या होता है जब हम कोर्ट में बैठते हैं तो बहुत सारी ऐसी सीखने को चीजें मिल जाती हैं जो हम अपने ऑफिस में या चेम्बर में बैठ के नहीं सीख सकते।
कोर्ट एथिक्स होते हैं जो हमें कोर्ट रूम में बैठ के सीखने को मिलते हैं। कई कई केस लॉज का पता चल जाता है जब एडवोकेट्स उनके ऊपर आर्ग्यूमेंट कर रहे होते हैं। कुछ कुछ लॉ पॉइंट्स का पता चल जाता है। तो फर्स्ट हैंड एक्सपोजर अगर आपको लेना हो तो कोर्ट प्रोसीडिंग्स को ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि न्यूज़पेपर्स पढ़ें, रिसर्च करें, क्योंकि लॉ बहुत डायनेमिक फील्ड है, इसमें बहुत ही ज्यादा ह्यूमन इंटरवेंशन है। तो जैसे जैसे ह्यूमन बींग्स इवॉल्व हो रहे हैं वैसे वैसे उनकी प्रॉब्लम्स इवॉल्व हो रही हैं। सिमिलरली उनकी प्रॉब्लम्स को देखने के लिए वैसे वैसे हमारा लॉ भी इवॉल्व हो रहा है। तो जो लीगल डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है, जो आपको कहाँ से पता चलेगी? न्यूज़पेपर्स से। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो कि लीगल डेवलपमेंट्स की बात करती हैं, उनको देखें, पता करें कि क्या क्या अमेंडमेंट्स हो रही है लॉ में, नए केस लॉज क्या आए हैं, सुप्रीम कोर्ट क्या वर्डिक्ट दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट क्या क्या प्रेसिडेंट्स होल्ड कर रहा है। जब ये सब कुछ देखेंगे तो आपकी ड्राफ्टिंग में भी इंप्रूवमेंट होगी। और क्या होगा कि जब आप अपनी आर्ग्यूमेंट करेंगे एज एन एडवोकेट, आप इन सब चीजों को इनकॉर्पोरेट कर पाएंगे उस सब में, तो आपकी आर्ग्यूमेंट भी बहुत बेहतर हो जाएगी। तो नॉलेज का जो आपका प्रिज्म है, नॉलेज का जो आपका दायरा है, वो बहुत बढ़ जाएगा और वो आप अपनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने लॉ वाला के शॉर्ट्स देखे हो कि हमने आपको बताया था कि बेल कंडीशंस, अगर बेल मिल भी गई हो बट अगर फिर भी बेल बॉन्ड फाइल नहीं किए जा रहे हैं तो 1 महीने के बाद ट्रायल कोर्ट को उनकी कंडीशंस को रिलैक्स करना है। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला है। अब ये आपको कैसे पता चलेगा? अगर आप न्यूज़पेपर्स देखेंगे, लीगल डेवलपमेंट्स की डिफरेंट वेबसाइट्स देखेंगे, तो आपको ये चीज नॉलेजेबल होगी। और अगर आपने भी किसी की बेल कराई है और उनका बेल बॉन्ड फाइल होने के कारण उनका रिलीज नहीं हो पा रहा है, तो ये जजमेंट आपको भी हेल्प करेगी। सिमिलरली एंटी चीटिंग लॉ बनाया गया है उत्तराखंड की गवर्नमेंट में। तो ऐसे ऐसे जो नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं बिकॉज हमारी सोसाइटी इवॉल्व कर रही है, ये सब आपको कहाँ से पता चलेगा? न्यूज़पेपर से और रिसर्च करके। तो वो भी करना बहुत जरूरी है अगर आप एक अच्छे एडवोकेट बनना चाहते हैं। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रोसीजरल लॉज। प्रोसीजरल लॉज वो होते हैं स्टूडेंट्स जो प्रोसीजर बताते हैं, जैसे कि आपका सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस एक्ट। तो इनको आपके टिप्स पे होना चाहिए, आपके फिंगर पॉइंट्स पे होना चाहिए। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कोर्ट में बहुत जरूरी होता है। बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस होते हैं हमारे प्रोसीजरल लॉज में जो बुक के अंदर तो दिए हुए हैं, बेराक के अंदर तो दिए हुए हैं, बट अक्सर एडवोकेट्स उनको यूज नहीं करते। एक एग्जांपल लूंगी इंटेरोगेटरीज का। ये सीपीसी का एक ऐसा प्रोविजन है जो बहुत सारे एडवोकेट्स यूज नहीं करते हैं, बट अगर आप इन प्रोविजंस का यूज करें तो आपकी प्रैक्टिस में बहुत मजा आएगा और बहुत दिलचस्प बना देंगे। एंड जजेस भी बहुत अप्रिशिएट करते हैं ऐसी चीजों को। तो प्रोसीजरल लॉज को बहुत अच्छे से पढ़िए और उनको आपके टिप्स पे होना जरूरी है। सेवेंथ इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल एक वो आर्ट होती है कि जब आप अपनी बात दूसरे वाले को कम्युनिकेट कर रहे हो, आप उसको किस तरीके से कर रहे हो, वो बहुत इम्पैक्टफुल होना चाहिए। आपकी आर्ग्यूमेंट में, आपकी ड्राफ्टिंग में, आपकी प्रेजेंटेशन में, ये सब कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस होल्ड करता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में होल्ड करता है। कोर्ट में किस तरीके से आपको पेश आना है, कर्टियस रहना है हमेशा। यू आर एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। अगर आप एडवोकेट हैं तो आप एक ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हैं और बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये। तो बार एंड बेंच दोनों की ही रिस्पेक्ट मेंटेन करना, उनका दायरा मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अच्छे कम्युनिकेशन स्किल से आप अपनी बात को अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे और यही चीज आपके केस को जिता भी सकती है और हरवा भी सकती है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स पे फोकस रखना बहुत जरूरी है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको माइन्यूट डिटेल्स के ऊपर अटेंशन देनी है। जैसे कि अगर हम कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करें, ड्राफ्टिंग की बात करें, तो आपको लूप होल निकालना बहुत जरूरी है। इन्हीं लूप होल के बेसिस पे एक एडवोकेट केस जीतता भी है और केस हारता भी है। एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डिस्प्यूट हो जाता है और उसके अंदर आर्बिट्रेशन क्लॉज है, बट जो पार्टीज हैं वो केस को ले जाती हैं सिविल कोर्ट में, तो आर्बिट्रेशन क्लॉज अगर है तो टेक्निकली ये मैटर पहले आर्बिट्रेशन में जाना चाहिए एंड उसी के बाद कोर्ट में जा सकता है। तो ये एक ऐसा लूप होल है या ये एक ऐसा माइन्यूट डिटेल है जिसको ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो अटेंशन हमेशा दें अपने माइन्यूट डिटेल्स के ऊपर और अपनी आंखें और कान को खुला रखें, क्योंकि ये माइन्यूट डिटेल्स के बेसिस पे ही आपको इवेंचुअली केस को आगे लेके जाना है और यही केस को इवेंचुअली फाइनल वर्डिक्ट के ऊपर लेके जाता है। नाइन्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है टीम वर्क। इरिस्पेक्टिव ऑफ द एज,
नो वन इज ईदर बिग और स्मॉल। आप रोज सीख रहे हैं, आई वुड से ऑन अ डेली बेसिस, ऑन एन आवर्ली बेसिस आप सीख रहे हैं। अपने कान और आंखों को खुला रखें और ये देखें कि आप जब अपना ओपिनियन दे रहे हैं उससे पहले चीजों को इवेल्युएट कर ले और पेशेंटली सुने एंड समझे कि हो क्या रहा है। अगर आप एक टीम में काम कर रहे हैं तो एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंस बहुत जरूरी होती है। बट एक और चीज को ध्यान रखें कि एक एडवोकेट जो होता है वो एक सोल्जर की तरह होता है, जब उसको हमेशा रेडी रहना चाहिए हर एक सिचुएशन में। तो एक एडवोकेट को एक सोल्जर की तरह खतरे के लिए या फिर अटैक से हमेशा रेडी रहना चाहिए। तो आपको टीम वर्क करना बहुत जरूरी है, अपनी टीम के ऊपर रिलाई करना बहुत जरूरी है, ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है। तो एक एडवोकेट एक लीडर भी होता है। तो प्लीज ध्यान रखें कि टीम वर्क भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप एक अच्छे वकील बनना चाहते हैं। 10th पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट। अगर आप एक एडवोकेट हैं या फिर एक लॉ स्टूडेंट है और लिमिटेशन एक्ट आपने पढ़ा है या सुना है, तो आपको ये पता है कि लिमिटेशन एक्ट का बहुत इंपॉर्टेंस होता है हमारी एडवोकेसी में, लिटिगेशन में। तो आपको ये देखना है कि जो लिमिटेशन है, टाइम है, वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है और बहुत ही क्रूशियल है। एवरी आवर ऑफ एन एडवोकेट इज वेरी वैल्यूएबल। सो आपको ये देखना है कि कौन से ड्राफ्ट पे कितना टाइम स्पेंड करें। बट फिर भी ये भी ध्यान देखना है कि अगर वो प्रो बोनो ड्राफ्ट है या फिर पेड ड्राफ्ट है, दोनों को ही डिलीजेंटली करें। बट टाइम को ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर लिमिटेशन एक्ट में 30 डेज दिया हुआ है अपील फाइल करने का, 31st डे पे वो टाइम बार हो जाएगा। उसमें आपको कॉन्टिन्यूएशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी और सफिशिएंट रीजन देना पड़ेगा कि क्यों आप वो 30 दिन में काम नहीं कर पाए। तो टाइम मैनेजमेंट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है अगर आप एक एडवोकेट अच्छे बनना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ पॉइंट थे मेरी तरफ से आपके लिए कि एक अच्छी वकालत कैसे आप जमा सकते हैं, कैसे आप शुरुआत कर सकते हैं। ये एक एग्जॉस्टिव लिस्ट तो नहीं है, बट ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जो मैंने अपने प्रैक्टिकल एक्सपोजर से देखे हैं और मैं चाहती थी कि मैं आप लोगों के साथ भी ये शेयर करूं। तो प्लीज ध्यान रखें इन सब पॉइंट्स का एंड बढ़ते रहिए एंड अच्छे वकील बनिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट।